हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस में हरी सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया नदी का बेसिन है, कौन है? फर्स्ट इसमें दिया गया लघु प्रदेश, सेकंड है बृहद प्रदेश, सी दिया गया पहाड़ी प्रदेश, डी दिया गया पिछड़ा प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बृहद प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि नदी का बेसिन जो है बृहद प्रदेश कहलाता है और बेसिन जो मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सक्रिय परत पद संबंधित है, किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है नदी जो निक्षेपण, सेकंड दिया गया पर हिम नदी प्रक्रिया, और सी इसमें दिया गया भू विवर्तनिक, और डी इसमें दिया गया मृदा रचना की प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पर हिम नदी प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया प्राकृतिक तटबंध, सेकंड दिया गया है जलद गर्तिका, और सी इसमें दिया गया गार्थ, और जबकि इसमें डी ऑप्शन जो दिया गया है नदी अपहरण। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 413 ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा, क्योंकि नदी की युवा अवस्था में बनने वाली स्थलाकृतियां जो है निम्न है, जैसे कि मान लो वी आकार की घाटी हो गई, गार्ध है, कैनियन हो गया, जल गर्तिका हो गया, संरचनात्मक सोपान आदि क्या नदी वेदिका हैं। और स्थल खंड में उत्थान के पश्चात वर्षा का जल ढाल के अनुसार क्या बहने लगता है और अपवाह क्रम स्थापित हो जाता है। ढलान के अनुरूप बहने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जलयोजन प्रक्रिया का संबंध है किससे है? फर्स्ट इसमें दिया गया है भौतिक और जैविक प्रक्रिया से, सेकंड है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, सी दिया गया है जैविक और रासायनिक प्रक्रिया से, जबकि डी दिया गया रासायनिक प्रक्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित है। जलयोजन प्रक्रिया का संबंध भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से है। जल भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही रूपों में अपर्दन का निक्षेपण करता है। भौतिक रूप से जल जो नदी, हिमानी तथा जो पवन से निर्मित स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक होता है, तथा रासायनिक दृष्टि से जो जलयोजन प्रक्रिया होती है भूमिगत स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वायु की दिशा के दाहिने कोणों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट है रैखिक टिब्बे, सेकंड देगा चापाकार टिब्बे, और सी इसमें देगा अनुप्रस्थ टिब्बे, और डी इसमें देगा तारक टिब्बे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ टिब्बे हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया फ्योर्ड तटरेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है, किसके कारण निर्मित होती है? फर्स्ट दिया गया भूपृष्ठीय जो है अपर्दित तट का अधोगमन, बी दिया गया हिम नदी जो तट का अधोगमन, सी दिया गया है नदी निक्षेप, और डी इसमें दिया गया समुद्री अपर्दन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी हिम नदी तट का अधोगमन। तो उच्च अक्षांशों में जो जलमग्न हिमानी कृत घाटियों को जो फ्योर्ड कहते हैं। फ्योर्ड एक प्रकार का तट होता है जिसका विकास जो यद्यप दोनों गोलार्धों में होता है, परंतु यह मुख्य रूप से जो न्यूजीलैंड है, चिली हो गया, अलास्का हो गया, ब्रिटिश हो गया, कोलंबिया, नॉर्वे में अधिकता से मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो यह जो न्यूजीलैंड है, चिली हो गया, अलास्का, ब्रिटिश, कोलंबिया, नॉर्वे, और नॉर्वे में क्या है, ये सब अधिक चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट नदी निक्षेप हो गया, सेकंड दिया गया हिम नदी जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण, सी दिया गया वायु संचयन, डी दिया गया तटीय संचयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हिम नदी जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, क्योंकि फर्न जो हिम नदी जमाव या पुनर्क्रिस्टली से संबंधित है। फर्न जो एक जर्मन शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्न किस प्रकार का शब्द है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ जो पुराना कणिका में हिम होता है, यानी कम से कम इसके द्वितीय जो है संचयन मौसम में जो है फर्नी भवन अथवा जो है संभरण द्वारा हिमनद या हिम में क्या परिवर्तन करने की क्रिया या प्रक्रिया से होता है। नेवी एक जो फ्रेंच शब्द है, अनेक जो है हिम नद वेत्ता नेवे को जो हिम का पर्यायवाची मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी स्थलाकृत जो नदी निक्षेप पर से संबंधित नहीं है? फर्स्ट दिया गया इसमें जलोढ़ पंख हो गया, बी इसमें विसर्भ है, सी दिया गया प्राकृतिक तटबंध, जबकि डी इसमें दिया गया है मग्न आसम शंकु।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा, क्योंकि नदी के अपरदन के कारण ही नदी के विसर्प का निर्माण होता है तथा प्राकृतिक तटबंध जो होता है जलोढ़ पंख तथा अग्नाशय शंकु का निर्माण जो है निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जो भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 419। तो फर्स्ट इसमें दिया गया लटकती घाटी, सेकंड दिया गया ग्रीस सुरंग हो गया, और सी इसमें दिया गया टार्न, डी दिया गया ड्रमलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसके द्वारा जो है हिमानी अपरदन द्वारा नहीं होता है भू आकृति का निर्माण, तो ड्रमलिन के द्वारा जो नहीं होता है, केवल यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये हिमानी द्वारा निर्मित जो भू आकृतियाँ जो अधोलिखित हैं, जैसे हिमानी अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के अंतर्गत जैसे कि मान लो यू आकार की घाटी हो गई, लटकती घाटी, सर के हॉर्न है, नूना टक हो गया, भेड़ शिला हो गए, हिम सोपान हो गया, फ्योर्ड तट हो गया, पैटरनास्टर हो गया, झील और एरिड, जबकि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों से जो हिमोड ड्रमलिन के मैस्कर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टार्न झील संबंधित है, किससे संबंधित है। फर्स्ट है सर्ग, बी दिया गया मरुस्थल, और नेक्स्ट इसमें दिया गया है बाढ़ का मैदान, और डी इसमें दिया गया है पठार। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सर्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी सर्क जो है हिम नदी की घाटी के शीर्ष भाग पर एक जो अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला जो विशाल गर्त होता है, और सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण तली के अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं, और हिम पिघलने से सर्क या टर्न झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध जो नदी के कार्यों से नहीं है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया जलप्रपात, सेकंड दिया गया है गोकुर झील, डी सी दिया गया इसमें बरखान, और जबकि लास्ट दिया है वी आकार की घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाए, सी हो जाएगा, बरखान हो जाएगा। नहीं, अर्धचंद्राकार आकृति वाला जो बालू का टीला होता है, जो पवन जो होते अभिमुखी दिशा में जो दो सिंगा का नुकीली आकृति बनाता है, यानी बरखान कहलाता है। ये तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तुर्की में पाए जाते हैं। जो बरखान समूह में होता है, जिनसे जो होकर रेगिस्तान पार करना क्या होता है, कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हिमानी जो जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है, किस प्रकार की स्थलाकृति है। चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इसमें एस्कर दिया गया, सेकंड सर्कल दिया, फिर टार्न, इसके बाद हिम सोपान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नूना टक का संबंध जो अपरदन चक्र की किस अवस्था से है। तो चार ऑप्शन दिए, फर्स्ट युवावस्था, सेकंड प्रौढ़ावस्था, थर्ड दिया गया वृद्धावस्था, और सी दिया गया पूर्व युवावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। किसको कहते हैं, चार ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 424, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, महाखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है, फर्स्ट इसमें परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं, और सेकंड दिया गया है चीका मिट्टी में कण जो बहुत महीन होते हैं, ये तो एकदम सही है कथन। और काली मिट्टी को सभी रूसी भाषा में जो चर नोजेम कहा जाता है, ये भी इसका कथन एकदम राइट है। और डी इसमें दिया गया ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है, इसका कथन क्या राइट है। और इसमें जो कथन जो पूछ रहा था असत्य पूछ रहा, तो असत्य कथन जो है तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है। कौन इसमें उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 426, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हिमानी धोत मैदान हो जाएगा। यानी हिमानी के पिघलने से प्राप्त जल एवं हिमानी के संयुक्त प्रयास से जिस अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हिमानी कहते हैं। और उपरयुक्त द्वारा जो हिमानी धोत मैदान का निर्माण होता है, जैसे कि मान लो जो फ्योर्ड है, फ्योर्ड जो है यानी हिमानी अपरदन हो गया, और मोरिन जो होता है यानी हिमोड निक्षेपण होता है, जबकि ड्रमलिन जो है हिमोड निक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप जो है प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है। फर्स्ट इसमें देगा भूजल द्वारा अपरदन, सेकंड देगा पवन द्वारा अपरदन, थर्ड नंबर दिया गया हिमनद द्वारा अपरदन,
और डी इसमें दिया गया नदियों द्वारा अपर्दन, और ई दिया गया महासागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन द्वारा अपर्दन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालसन संबंधित है, किससे संबंधित है? फर्स्ट इसमें हिमानीकृत स्थलाकृति से, बी दिए गए कास्टर स्थलाकृति से, सी दिया गया शुष्क स्थलाकृति से, और डी इसमें दिया गया बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शुष्क स्थल आकृति से संबंधित है। यानी पर्वतों से घिरे हुए जो मरुस्थलीय बेसिन को जो बाल्सन कहते हैं या भ्रंशन के द्वारा उत्पन्न होता है, और बाल्सन के जो सबसे नीचे भाग में एक शुष्क झील की तलहटी पाई जाती है जिसे क्या प्लाया कहते हैं। अचानक आने वाली बाढ़ कभी कभी कुछ घंटों की अवधि में इन प्लाया को झील में परिवर्तित कर देती है, और जब झील जो सूख जाती है तो इसे क्या है शैलीनाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लाया झील का उदाहरण है? कौन सा इसमें जो है प्लाया झील का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लोकनोड झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ड्राई कांटर संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यह जो संबंधित है शुष्क जो स्थल आकृति से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धन्यवाद।